हेलो एवरीवन, आज मैं फिर लेकर के आई हूँ कुछ टिप्स जो आपके डे टू डे लाइफ में बहुत ही काम आने वाली है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं पहली टिप्स। जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती है कि चींटियाँ जो है कहाँ से पता नहीं चली आती है। उसमें भी चीनी का जो डिब्बा होता है, कंटेनर होता है, उसका ढक्कन चाहे कितना भी टाइट क्यों ना हो, चींटियाँ उसमें घुस ही जाती है। तो उसके लिए मैं आज बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेकर के आई हूँ। तो यहाँ पर हमें ले लेने हैं बहुत सारे लौंग। ये लौंग जो है ना, चींटियों को ज़रा भी पसंद नहीं होते। इसकी जो स्मेल आती है वो उसे पसंद बिल्कुल भी नहीं होती है। तो आप चीनी के डब्बे में ये लौंग जो है ढेर सारे अंदर आप रख दीजिए और अच्छे से मिला लीजिए इस तरह से। तो चींटियाँ जो है वो अंदर कभी भी नहीं घुसेगी। दूसरा तरीका भी है कि आप विनेगर जो है उससे ढक्कन की चारों बाजू आप लगा दीजिए। वैसे भी चींटियाँ नहीं आएगी, लेकिन इस तरीके से भी चींटियाँ बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो चलिए दूसरी टिप्स की ओर। जब कभी भी हम बाहर जाते हैं तो घर की जो छोटी मोटी चाबियाँ होती हैं, कोई बाइक की होती है, एक्टिवा की होती है, घर की होती है या अलमारी की चाबी होती है, वो क्या करते हैं हम साथ में लेकर के जाते हैं। अगर सब्जी लेने जाते हैं तो एक्टिवा की चाबी जो है वो भी हम पर्स में रखते हैं। तो क्या करते हैं हम पर्स में सीधा डायरेक्ट डाल देते हैं, तो वो हमें मिलती नहीं है जब भी हम निकालने जाते हैं। तो क्योंकि अंदर हमारा दूसरा भी सामान रखा रहता है। तो उसके लिए बहुत ही मैं आपको ईजी तरीका बताने जा रही हूँ। आपको क्या करना है, एक ले लेनी है सेफ्टी पिन। थोड़ी बड़ी वाली लेना, क्योंकि अगर बड़ी वाली लेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आपकी चाबी में झुमका लगा है तो ठीक है, अगर नहीं लगा है तो आप इस तरीके से सेफ्टी पिन को लगा दीजिए। और फिर अंदर की जो चेन होती है पर्स के अंदर की, हाँ, इस तरीके से उस चेन के होल्डर में आप सेफ्टी पिन भरा दीजिए। तो चाबी इसी तरीके से लटकी रहेगी और हमें ढूंढने भी नहीं पड़ेगी। चाबी में किचन लगा होता है फिर भी हमें नहीं मिलती है, क्योंकि हमारी कुछ दूसरी चीज़ें जो है वो भी पर्स में रखी रहती है, तो हमें मिलती नहीं है। तो हम हाथ को इधर उधर घुमाते हैं, लेकिन हम जल्दबाजी में तो चाबी मिलती भी नहीं है। तो इस तरीके से आप लगा दीजिए, चाबी आपको जल्दी से मिल जाएगी। आप अंदर की चाबी में भी लगा सकते हो और अंदर के बैग के कपड़े में भी लगा सकते हो। तो चलिए तीसरी टिप्स की ओर। अगली टिप्स हमारी है मिर्च के बारे में। अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हो तो मिर्च का जो हम यूज़ करते हैं ज़्यादा करते हैं, और अंदर के जो सीड्स है वो निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और हमें जो जल्दबाजी होती है तो ये दिक्कत हो जाती है कि मिर्च के जो सीड्स निकालने काटने। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मिर्च को इस तरह से हाथों से रगड़ लेनी है। स्पाइसी खाना नहीं भी खाते फिर भी हमें कोई कोई रेसिपी में जो है मिर्च का इस्तेमाल करना होता है, तो मिर्च को अंदर के सीड्स हम नहीं लेते, निकालने ही पड़ते हैं। तो इस तरीके से हमें रगड़ रगड़ के सीड्स को किस तरह से निकालना है आप देखते जाइए। बस 5-6 बार आप इस तरीके से रगड़िए, सारे के सारे सीड्स जो है अंदर से निकल जाएंगे और ऊपर का जो डंठल है वो उसे निकाल के हमें पटक देना है, तो सारे के सारे सीड्स जो है निकल जाएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी ये ट्रिक मुझे ज़रूर से बताइएगा, और हाँ, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों चौथी टिप्स की ओर। चौथी टिप्स है सब्जियों के बारे में। जब कभी भी हम टमाटर या फिर प्याज का यूज़ करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, हमें आधा ही प्याज या टमाटर चाहिए होता है, तो आधा हमें रखना पड़ता है फ्रीज में वापस से। और ये कटा हुआ टमाटर या प्याज जो है वो एक ही दिन में ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा ले लेना है ऑयल, जो हम खाने में यूज़ करते हैं वो वाला ऑयल, और इसे उंगली पर लगाकर इस तरीके से उस पर लगा देना है। जो कटा हुआ टमाटर है उस पर हमें लगा देना है। इस तरीके से आप जो कोई भी सब्जी हो कटी हुई हो उस पर आप ऑयल लगा दीजिए, वो बिल्कुल भी 2 दिनों तक ख़राब नहीं होगी। तो दोस्तों
इस तरीके से फिर हम ऑयल लगाकर डिब्बे में भरकर फ्रिज में रख देते हैं। तो ये 2-3 दिन तक ऐसे की ऐसे ही रहेंगे, फ्रेश की फ्रेश ही रहेंगे और बिगड़ेंगे भी नहीं और हम इसका फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों टिप्स कैसी लगी कमेंट जरूर से करिएगा। चलिए 5वीं टिप्स की ओर। रोटियां बेलते बेलते कभी कभी क्या होता है कि आटा जो है बच जाता है, तो वो आटा हम रख देते हैं फ्रीज में और फिर जब हम रोटी बनाने जाते हैं तो ये आटा जो है बहुत ही सख्त हो जाता है। तो हमें रोटी बेलने में बहुत ही दिक्कत आती है क्योंकि वो बहुत ही सख्त हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक बाउल में थोड़ा सा पानी लीजिए और उसे गर्म कर दीजिए। हल्के से भी थोड़ा ज़्यादा गर्म करना है और फिर गर्म करके उस बाउल में हमें जो आटे वाला डिब्बा है वो रख देना है और उसके ऊपर फिर से जो डिश थी, प्लेट थी, वो उस पर ढक देनी है और 5 मिनट के बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आटा बिल्कुल नरम हो चुका होगा। तो दोस्तों इनमें से कौन सी टिप्स आपको पहले से पता थी मुझे ज़रूर से बताइएगा और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा और अपने सहेलियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको हर हर महादेव।